हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 6.45 46 दो श्लोक पे चर्चा करेंगे। 6.45 प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परां गतिम्। 6.46 तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिका कर्मिभ्योश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। और जब योगी समस्त कर्मों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत तो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो भगवान इन श्लोकों में, इन दो श्लोकों में समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो भी योगी, जो भी भक्त है ना, शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करता है या प्रगति करने का प्रयास करता है तो अनेक अनेक जन्म के बाद वो जीवन का परम गंतव्य है ना, भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो और ऐसा भक्त, ऐसा योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी बढ़कर होता है। उसकी स्थिति जो होती है सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए अर्जुन को भगवान यहाँ पर परामर्श दे रहे हैं कि तुम सभी प्रकार से योगी बनो, भक्त बनो। तो भक्ति योग का सहारा लेके भक्ति करो। तो हमें भी भगवान ये यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगर हमें सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर पर आना है तो हमें ऐसा योगी बनना चाहिए और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं कि सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास का अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जो सदाचारी है या धनवान है या पवित्र कुल है तो उसे भक्ति साधन करने के अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं तो वो फिर आगे बढ़ता है। तो वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है। तो पिछले जन्म में उसका भक्ति रुक गई थी, इसलिए ऐसे जन्म में, ऐसे परिवार में जन्म लिया, तो अब वो दृढ़ संकल्प के साथ अपने कार्य को पूरा करता है। तो इस प्रकार वह अपने सारे भौतिक कर्मों से शुद्ध हो जाता है और फिर भौतिक कर्म से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि यानी कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होती है। फिर वो भक्ति में दृढ़ हो जाता है। तो कृष्ण भावना अमृत ही सारे कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है ना। जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति में लगते हैं तो हम मुक्त हो गए, पूर्णतः मुक्त हो गए। तो इसकी पुष्टि भगवद गीता के 7.28 में भी भगवान करते हैं। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोह में द्वंद्व से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तभी वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है। तो हम अगर भक्ति में लगे हैं तो ये हमारा पहला जन्म नहीं, अनादि काल से हम इस भौतिक जगत में आ रहे हैं, जा रहे हैं और अनेक जन्मों में हमने बहुत सारे पुण्य, है ना, अनादि पुण्य कर्म किए हैं। तभी हमारे समस्त कल्मश और द्वंद्व से हम पूर्णतः मुक्त होकर भक्ति के पद पर हम आए हैं। तो इसीलिए इस जीवन में हमें अपने अधूरे कार्य को पूरा करके सफलता को प्राप्त करना है, कम से कम प्रयास करना है। तो हम निरंतर जब भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे तो हम इस जीवन में वो परम सिद्धि, परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कलयुग में केवल भगवान का हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वह समस्त भवरोग की जो औषधि है वो भगवान के पवित्र नाम है। तो इसलिए हमें इसका निरंतर श्रवण कीर्तन करना है। तो जब हम योग का नाम लेते हैं तो हमारी चेतनाओं को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। योग यानी भगवान से कनेक्शन, भगवान से संबंध। तो विविध अभ्यासकर्ता जो होते हैं साधन इस पद्धति को ग्रहण की गई एक विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो जब सकाम कर्मी से मुख्यतः संबंधित होती है तो इसे कर्म योग कहा जाता है ना। जब ये चिंतन से संबंधित होती है तो ये ज्ञान योग कहलाती है और जब भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो इसे भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत समस्त योगी की परम सिद्धि है। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। इस भक्ति योग का स्तर समस्त योगों में सबसे ऊपर होता है, ये परम सिद्धि है ना। अगले श्लोक में भी भगवान बताएंगे। तो भगवान इस श्लोक में योग की श्रेष्ठता की पुष्टि करते हैं,
है ना? तो कि भक्ति योग सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, तो परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण होता है। तो सकाम कर्म भी कृष्ण भावना अमृत के बिना समय का अपव्यय है। तो इसलिए यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप जो है भक्ति योग है। तो अगला श्लोक में हमें और डिटेल में हम समझेंगे भक्ति योग के बारे में। तो इन 2 श्लोकों में भगवान एक पतित भक्त की संपूर्ण यात्रा का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तो अब आगे मतलब इन श्लोक में बता रहे हैं कि उस भक्त को ऐसे पुण्यवान जीवन पुण्य प्राप्त कर तत्पश्चात भक्ति योग से आकर्षित होकर वह भक्त स्वयं को कल्मशों से शुद्ध बनाने की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करता है और अपने अभ्यास को पूर्ण करके अपनी यात्रा का गंतव्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण का परम धाम वो प्राप्त करता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण तो उस असफल भक्त को धनी या वैष्णव कुल में जन्म देकर उसे पुण्य भक्ति करने की योग्य परिस्थितियां दे देते हैं, परंतु यदि वह भक्त अपने कल्मशों से स्वयं को शुद्ध नहीं बनाता तो पुण्य वो असफल हो जाएगा, है ना, उसका खतरा बना रहता है। तो उस तत्पश्चात वह भगवान की कृपा का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएगा। तो सरल शब्दों में भगवान की कृपा की कोई कमी नहीं है ना, हम पे कृपा कितनी बरस रही है भगवान की। भक्त के प्रयास में ही कमी रह सकती है, अगर हम पूरा प्रयास करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, अगर प्रयास में कुछ कमी है तो फिर से असफल हो जाएंगे। तो 6.46 में भी भगवान ने योगी का अर्थ बताया। तो योगी का अर्थ है जो अपने इंद्रियों और मन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा में संलग्न करता है। तो हम नवदा भक्ति में संलग्न होकर भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा जब करने लग जाएंगे तो हमारी इंद्रियां और मन अपने आप स्वतः शुद्ध हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा योगी समस्त तपस्वियों, ज्ञानियों और सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इन सभी का जो लक्ष्य है वो भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति मात्र होता है। तपस्वी जो होते हैं वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और ज्ञानी है ना मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और सकाम कर्मी बहुत भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं। इनमें कोई भी भगवान श्री कृष्ण से योग नहीं चाहता, है ना। तो अतः इनके चित्त जो होते हैं विभिन्न भौतिक इच्छाओं की आकांक्षा से अशांत रहते हैं। तो जब भी हमारी कोई तीव्र इच्छा होती है और उसे पूर्ण होने तक हमारे मन को सदैव अशांत किए रहती है, परंतु श्री कृष्ण से योग करने वाला क्योंकि निष्काम होता है इसलिए वह हमेशा शांत रहता है। तो श्री चैतन्य चैतन्यमृत में मध्य लीला 19.149 में भी बहुत सुंदर वर्णन आया है। कृष्ण भक्त निष्काम देव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल अशांत। निष्कर्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका भक्त निष्काम होता है, उसके कारण वह शांत रहता है, अतः सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए वह योग के वास्तविक सुख का अनुभव कर पाता है। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सभी अशांत रहते हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है, उनकी भक्ति में सेवा करनी है ना, तभी हम पूर्ण रूप से शांत आनंद दिव्य अनुभूति प्राप्त करेंगे और इसी के लिए हम पूरे जीवन संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जब हमें ये दिव्य ज्ञान मिल जाता है कि केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में, भक्ति योग करने में ही हमें परम आनंद मिलेगा, तो हम भगवान की भक्ति में पूर्णतः संलग्न होकर अपना जीवन धन्य बनाते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।